पाकिस्तान तुर्की ने डिफेंस डील कर ली है, यानी अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसकी मदद करेगा तुर्की। लेकिन तुर्की नेटो देश भी है और किसी एक नेटो देश पर हमला मतलब अमेरिका समेत तमाम नेटो देश मिलकर इस दुश्मन देश पर हमला करेंगे। तो क्या अगर पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की पर भारत एक्शन लेता है तो नेटो भारत के खिलाफ हो जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खास करके तुर्की के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया। लेकिन भले ही तुर्की नेटो का मेंबर हो, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों के बावजूद भी इजराइल ने एक ऐसा कानूनी लूपहोल ढूंढ निकाला है जो भारत के लिए भी रणनीतिक तौर पर गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल इजराइल के एक्सपर्ट्स ने एक दावा किया। उनका यह मानना है कि अगर तुर्की के सैनिक अपनी सीमाओं से बाहर, चाहे सीरिया हो या पाकिस्तान जैसे देशों में मौजूद होते हैं और वहां से वो हमला करते हैं, वहां से तुर्की हमला करता है, तो उन पर जवाबी हमला करना नेटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन नहीं होगा। यानी अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होता है और तुर्की अपने सैनिक या सैन्य ठिकाने पाकिस्तान में तैनात करता है, हथियार तैनात करता है, तो भारत बिना नेटो के अड़चन के उनको टारगेट कर सकता है और तुर्की को उसका जवाब दे सकता है। तुर्की से लगातार बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्लानर्स के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नेटो के आर्टिकल 5 के तौर तरीकों और उसके दायरे की बारीकी से जांच इजराइल ने की है और उनका कंक्लूजन यह है कि सामूहिक सुरक्षा की गारंटी उन तुर्की सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा नहीं करती जो देश की सीमाओं के बाहर काम कर रहे हैं, यही नेटो कहता है। इजराइल के मुताबिक अब यह माना जा रहा है कि सीरिया में तैनात तुर्की की सेना पर इजराइल के हमले को अपने आप नेटो के सामूहिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में नहीं माना जाएगा, यानी उस पर हमला पूरे नेटो पर हमला नहीं होगा। इसी कंक्लूजन के आधार पर इजराइल तुर्की सेना के वहां पहुंचने से पहले उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने का ऑप्शन जिस पर विचार कर रहा है। और इससे पहले सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी की है, उस हमले से भी पता चलता है कि हिसाब किताब असल में किस तरह काम कर सकता है और नेटो यहां तुर्की को डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने रनवे और मिलिट्री ठिकानों पर 8 हमले किए, जबकि उस बेस पर तुर्की के सैनिक या उपकरण मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में इजराइल ने कहा कि दमिश्क तुर्की की तैनाती की इजाजत देने की तैयारी कर रहा था, यानी इजराइल ने उस बेस को पहले ही उड़ा दिया जहां तुर्की के सैनिक आने वाले वक्त में पहुंचने वाले थे। और रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल सीरिया में अगर तुर्की अपने लड़ाकू विमान, अपने हथियार या अपने सैनिकों की तैनाती करवाता है तो इजराइल उस पर जाहिर तौर पर बड़ा हमला कर सकता है। अबू अल दुहूर पर हुए हमले का महत्व उनके समय पर निर्भर करता है। इजराइल का मानना है कि अगर वहां तुर्की के सैनिक मौजूद होते हैं, ना होते हैं, तो भी वो अटैक कर सकता है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर उसको कार्रवाई करेगा। अगर वहां सैनिक मौजूद हों तो भी किसी हमले में तुर्की के सैनिक के हताहत होने, जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के शामिल होने या फिर नेटो सदस्य के साथ सीधे टकराव का जोखिम नहीं होगा, ये फिलहाल माना जा रहा है। इजरायली सरकार के अनुसार इन रिस्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेटो इसमें दखल देगा ही, वो तुर्की की मदद करेगा ही, क्योंकि ये तुर्की के क्षेत्र से बाहर है। इजराइल ने इस बात पर भी रिसर्च की है कि आर्टिकल 5 काम कैसे करता है, इसकी सुरक्षा कहां-कहां लागू होती है। इजरायली एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरियाई इलाके में तैनात तुर्की सेनाओं को इस इलाके के लिए अपने आप नेटो की सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिलती है और इसीलिए इससे आर्टिकल 5 जो है वो प्रभावित नहीं होता। इजराइल और तुर्की को लेकर आशंका है कि दोनों देश तेजी के साथ एक बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं और सीरिया से इसकी शुरुआत हो भी गई है। और इजराइल का यह भी मानना है कि अगर सीरिया में तुर्की के ठिकानों पर वो हमला करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 उसके लिए रुकावट नहीं होगा। यही तस्वीर भारत के लिए भी साफ दिखती है, क्योंकि नेटो के नियम के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश जैसे तुर्की पर कोई हमला होता है तो बाकी सभी नेटो देश उसे अपने ऊपर हमला मानकर उसका मिलकर बचाव करेंगे। लेकिन यहां पर जो लूपहोल है उसको इजराइल ने समझ लिया है और भारत के सामने भी यही चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने ड्रोन्स की मदद पाकिस्तान को दी थी। इसके बाद अभी कुछ ही हफ्ते पहले दरअसल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी में मक्का डिफेंस डील हुई है, जिसके मुताबिक तीनों देशों ने एक इस्लामिक नेटो बनाया है और इसका मतलब यही है कि एक देश पर हमला जिसका बचाव तीनों देश मिलकर करेंगे, यानी सऊदी जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा। और सऊदी पर जवाबी कार्रवाई से क्या नेटो के अटैक का खतरा था, ये लूपहोल इजराइल ने जो निकाला है वो भारत के लिए भी रणनीतिक तौर पर बहुत अहम होगा। और इसका मतलब यह है कि अगर तुर्की किसी भी हद तक जाकर पाकिस्तान की मदद करने का रिस्क लेता भी है तो उसका जवाब भारत माकूल तौर पर देगा, जैसा कि लगातार भारत ने पाकिस्तान को उसका जवाब दिया है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।